दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान से पढ़िएगा प्लस समझते चलेगा, और जो भी डाउट हो आपके इसमें वो प्लीज आप कॉमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है दैट ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है। ठीक है, ब्लड किस तरह का टिश्यू है। ऑप्शंस है ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव, दैट मीन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड रेड होता है वो किसके कारण से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी डब्ल्यूबीसी दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर डी हीमोसाइनिन। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, और इसी के कारण ह्यूमन ब्लड जो होता है ये रेड कलर का होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 3 दैट द एवरेज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। सिंपली आपको ये बताना है कि जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होता है। ऑप्शंस हैं ए 100/80 mmHg, बी 80/100 mmHg, सी 120/80 mmHg, या फिर डी 80/120 mmHg। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 120/80 mmHg। ये नॉर्मल बीपी होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है। mmHg दैट मीन्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg दैट मीन्स मरकरी, एंड mm दैट मीन्स मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 दैट व्हाट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड। तो देखो ब्लड में बहुत, जब ब्लड बनता है तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। इसमें सेल्स होती हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा होता है। तो ये सारी चीजों से मिलकर बनता है ब्लड। तो जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, एंड डी है रेड ब्लड सेल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट जो होता है ये क्या है। प्लेटलेट जो है एक तरह का सेल है। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सेल है वैसे ही प्लेटलेट सेल के अंदर आ जाता है। हीमोग्लोबिन अभी मैंने बताया एक तरह का प्रोटीन होता है, और आरबीसी दैट मीन्स ये भी एक तरह का सेल है। बचा क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसको बोला जाता है प्लाज्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड का कॉम्पोजिशन 55% हो गया प्लाज्मा, देन 1% बफी कोट हो गया, 45% इराइथ्रोसाइट्स हो गया। इराइथ्रोसाइट्स मतलब क्या हो गया। इराइथ्रोसाइट दैट मीन्स आरबीसी। क्लियर है, 45% आरबीसी हो गया, 1% में यही आ जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और जो 55% जो कि लिक्विड पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में वाटर आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं प्लाज्मा में। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा ब्लड का कॉम्पोनेंट नहीं है। ऑप्शन है ए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, बी प्लेटलेट्स, सी व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर डी फिब्रिनोजन। करेक्ट आंसर आई थिंक सभी को पता हो गया होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फिब्रिनोजन, क्योंकि ये तीनों ही कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। देखो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी तीनों ही सेल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आरबीसी का एक और क्या नाम है। एक तो रेड ब्लड सेल्स हो गया, दूसरा इराइथ्रोसाइट्स, वैसे डब्ल्यूबीसी का है लीकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। तो तीनों ही याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आरबीसी की जगह इराइथ्रोसाइट दे देता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 दैट विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन आरबीसी। कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ए हीमोग्लोबिन, बी मायोग्लोबिन, सी एल्ब्यूमिन, और डी ग्लोब्यूलिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, लंग से पूरे बॉडी के टिश्यू तक। आपने अक्सर सुना होगा
ब्लड के फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बट जब आप ब्लड के अंदर देखोगे कि ब्लड में तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन होता है और वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पर ये देखिए, हीमोग्लोबिन जिसको Hb बोलते हैं, इज अ प्रोटीन इन आरबीसी, एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, अभी मैंने बताया, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टिश्यू तक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लाता है कहां से, टिश्यू से लंग्स तक। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, that which of the given function are performed by blood? तो इनमें से कौन सा फंक्शन ब्लड परफॉर्म करता है? ऑप्शन है, ए हेल्प्स इन इजेशन, बी हेल्प्स इन डाइजेशन, सी मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, या फिर डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वही है, ब्लड कौन सा काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है, सेल्स में, टिश्यूज में, सारी जगह। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन 8, देन व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्डर, जब पर्सन ओल्ड होते जाता है तो उसका बीपी जनरली क्या होता है? ऑप्शन है, ए रिमेन्स द सेम, बी इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस, या फिर डी वेरीज फ्रीक्वेंटली, मतलब वेरी होता रहता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इंक्रीज। तो जब पर्सन ओल्ड होता है तो उसका जनरली जो बीपी होता है ना, वो अक्सर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 9, that which device is used to measure BP, that means blood pressure। बीपी से आप कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड प्रेशर होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो किस डिवाइस का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? आई थिंक इसका यूज तो सभी जानते होंगे। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शंस देख लीजिए, ए है सेलिनोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है स्पिग्मोमैनोमीटर, या फिर डी है फोटोमीटर। सो आई थिंक ये दिख रहा है आपको। सो जो करेक्ट आंसर विल बी सी, स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है, इट इज अ डिवाइस जिसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 10, that which of the given blood group is a universal donor? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ऑप्शन है, ए बी, बी या ओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। तो देखो, ब्लड डोनर क्या होते हैं? ब्लड डोनर्स विथ टाइप ओ नेगेटिव RBC, that means red blood cells, are referred to as universal donor and their red blood cells can be given to any other blood group। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपको क्या समझना है, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है ओ वाला, ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हम किसी भी अदर ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, चाहे वो ए हो या बी हो या ए बी हो, किसी को भी, ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। बट एक और चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान देनी है कि ये ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये ओ नेगेटिव की बात चल रही है, ठीक है, कि ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है। दो टाइप्स के हो गए, एक ओ पॉजिटिव, यदि RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो ओ पॉजिटिव होगा, और RH फैक्टर नेगेटिव है तो वो ओ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ तो है, बट ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, ये भी याद रखिएगा। तो जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है, और उसी तरीके से यहाँ पर सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, दैट विच ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वहां पर यूनिवर्सल डोनर था जो दे सकता था, डोनर मतलब जो देता है, रेसिपिएंट मतलब जो लेता है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप को ले सकता है। ऑप्शन है ए बी, बी ओ, सी ए बी, या फिर डी बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ए बी, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है? द वन हु कैन रिसीव ब्लड टू ऑल टाइप, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ब्लड ग्रुप का पर्सन हु कैन रिसीव, जो रिसीव कर सकता है ब्लड टू ऑल टाइप। तो ए बी, ओ ए बी, ये सारे टाइप्स हैं ब्लड के ही, और उनको हमने ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। क्वेश्चन 12, दैट ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो इनमें से आपको बताना है कि किसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। ऑप्शन है, ए रॉबर्ट कोच,
बी लैंडस्टीनर, सी विलियम हार्वे या डी लुइस पास्चर? सो करेक्ट आंसर विल बी बी लैंडस्टीनर। इनका पूरा नाम क्या था? कर्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। नाउ question 13, then in which part of our body are formed RBC? that means red blood cells कहाँ पर बनता है? बॉडी के किस पार्ट में RBC फॉर्म होता है? ऑप्शंस है ए बोन मैरो, बी हार्ट, सी किडनी या फिर डी लीवर। कहाँ पर बनता है आरबीसी? सो जो रेड ब्लड सेल्स है ये बोन मैरो में बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बोन मैरो, यहाँ पर क्या बनता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। नाउ क्वेश्चन 14, दैट व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड? कि नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड का? ऑप्शन है 6.5 टू 7.0, बी 7.35 टू 7.45, सी 7.0 टू 7.5 या फिर 7.5 टू 8.0। सो रेंज पूछा है यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछा, रेंज पूछा है किसके किसके बीच। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 7.35 टू 7.45। इट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड। क्लियर है? Now, question 15, that biconcave disc shaped blood cells is blank. RBC का, WBC का, TLC का या प्लेटलेट्स का? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, RBC का। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन 16, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन द, अभी हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड कि आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, घुमाकर पूछा कि कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। वही है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो या हार्ट? तो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोन मैरो। तो याद हो गया होगा आपको आरबीसी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में। 17, that graveyard of RBC is blank. ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। मतलब जैसे ही आरबीसी ने अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट कर ली, फिर वो कहाँ पर जाके नष्ट हो जाता है, आपको वो बताना है, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बताना है आरबीसी का। ऑप्शन है ए लीवर, बी किडनी, सी स्प्लीन या फिर डी बोन मैरो। तो देखो बोन मैरो में तो प्रोड्यूस हुआ था आरबीसी, तो ग्रेवयार्ड क्या हो जाएगा आरबीसी का? सो करेक्ट आंसर विल बी स्प्लीन। सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्प्लीन। दैट मीन्स आरबीसी जब अपनी लाइफ स्पेन पूरी कंप्लीट कर लेता है तो वो कहाँ पर जाके नष्ट हो जाता है? स्प्लीन में जाके। ठीक है, क्वेश्चन 18, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की। ठीक है, अलग अलग सेल्स की अलग अलग लाइफ स्पेन होती है। तो आरबीसी की कितनी होती है? 60 डेज, 80 डेज, 140 डेज या 120 डेज? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 120 डेज की लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की। उसके बाद वो कहाँ पर चला जाता है? स्प्लीन में। नाउ question 19, that which of the following is responsible for the clotting of blood? clotting of blood मतलब ब्लड का इकट्ठा हो जाना, ब्लड का क्लॉट हो जाना। ठीक है, और ब्लड का क्लॉट हो जाना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फिब्रिन या थ्रोम्बिन या विटामिन के या ऑल ऑफ द अबव? सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, विटामिन के, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये तीनों ही ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 20, दैट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीमोग्लोबिन। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं, देखिए, ए है स्फिग्मो नैनोमीटर, देन है हीमोसाइटोमीटर, देन सी है हीमोग्लोबिनोमीटर, देन डी है बैरोमीटर। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, इसका यूज किया जाता है हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए। और अभी हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड रेड होता है। ब्लड का कलर किसके कारण रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और दूसरी चीज हीमोग्लोबिन के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? समझते भी चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अपना मेन फोकस क्या है? समझना, और जो भी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उसको याद करना। Question 21, that which mineral is essential for the synthesis of hemoglobin in RBC? तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है आरबीसी में, उसको बनाने में, उसको सिंथेसिस करने में कौन सा मिनरल जरूरी होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली किससे मिलकर बनता है? सिंपली आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, ए आयरन, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम या फिर डी जिंक। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आयरन। अक्सर आपने सुना होगा जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको फेरस सल्फेट, है ना, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है जिसमें आयरन कंटेन होता है।
22 देखिए लाइफ स्पैन ऑफ WBC। अब WBC यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, देखिए सारे ही टाइप्स हैं WBC के। WBC दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, और आपको यहाँ पर लाइफ स्पैन बतानी है। ऑप्शन है A 7 to 11 डेज, या फिर 5 से 9 डेज, या फिर 10 to 12 15 डेज, या फिर D है 15 to 25 डेज। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी B, दैट मीन्स 5 to 9 डेज ये लाइफ स्पैन होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की। और अभी हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की, वो कितनी होती है 128 डेज। ठीक है, 120 डेज हो गई आरबीसी की, और 7 से 9 डेज हो गई किसकी, डब्ल्यूबीसी की। सो क्वेश्चन 23 है दैट विच ऑफ द गिवन, यहाँ पर सेल होगा, ठीक है, विच ऑफ द गिवन सेल एक्ट करता है एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के खिलाफ डिफेंस का काम करता है। कौन सा सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, या फिर हीमोग्लोबिन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC। WBC जो होता है ये डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि ब्लड में पाया जाता है। जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उससे ये लड़ता है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए कि जो स्मॉलेस्ट WBC है वो कौन सी है। अभी हमने पढ़ा कि WBC में हमने जब लाइफ स्पैन पढ़ा था WBC के, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं WBC के। A है इओसिनोफिल, B है लिम्फोसाइट, C है न्यूट्रोफिल, या फिर D है लिम्फोसाइट। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी B लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट एक WBC है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अलग अलग टाइप्स होते हैं WBC के, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के लेक्चर के बारे में। अभी हम MCQs पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट WBC है वो है लिम्फोसाइट। क्वेश्चन 25 है अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड कॉजेज, दैट मीन्स यदि बिलीरुबिन की जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, यदि ब्लड में बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है। ऑप्शन से आपके सामने देख सकते हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी जॉइंडिस। जॉइंडिस दैट मीन्स पीलिया। जो अपने जो आईज होते हैं ना, बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, आईज और नील्स बेसिकली येलो येलो से हो जाते हैं। आपने सुना होगा जॉइंडिस के बारे में, जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है। और क्वेश्चन 26 है दैट अ डिक्रीजेस इन आरबीसी काउंट इज नोन एज, दैट मीन्स सिंपली आपको बताना है जब आरबीसी की कमी हो जाती है, जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है ब्लड में, तो इससे क्या होता है। ऑप्शंस है A है इराइथ्रीमा, B है पॉलीसाइथीमिया, C है एनीमिया, या फिर D है लीकीमिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा C एनीमिया। एनीमिया अक्सर आपने सुना होगा, वुमेन में अक्सर करके होता है कि उनमें जब आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो उन्हें एनीमिया हो जाता है। तो यदि लो हीमोग्लोबिन लेवल है तो उसको एनीमिया हो जाएगा, और यदि हाई हीमोग्लोबिन लेवल है तो उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 27 दैट रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज, आई थिंक अब नाउ ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया और आपको ये इसका आंसर पता होगा कि जो रेड पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है दैट इज हीमोग्लोबिन। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 29 दैट व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर कम है तो उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं A हाइपरटेंशन, B हाइपोटेंशन, C है हाइपरग्लिसेमिया, या फिर D है हाइपोग्लिसेमिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B हाइपोटेंशन। और यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। तो देखिए लो ब्लड प्रेशर दैट मीन्स हाइपोटेंशन, एंड हाई ब्लड प्रेशर दैट मीन्स हाइपरटेंशन। Now question 30 which is known as river of life. So it is the last question of this particular lecture, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज B, जिससे हमने शुरुआत की थी ब्लड। ठीक है, इसको रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।